वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले 4 नवंबर का जो सेकंड शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चन मिले मुझे और ये सारे क्वेश्चन जो है देने वाले हैं एक जितेंद्र नाम के स्टूडेंट से जो कि राजस्थान से, और एक दारा सिंह जो कि हाल ही में बहुत ही फेमस थे यूट्यूब पे। इसलिए भाई एडमिट कार्ड शो करने के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले एडमिट कार्ड इन्हीं का आपको पता चला होगा कि दारा सिंह का आया था। तो गाइज यहाँ पे ध्यान से देखो, जितना भी इन्होंने सेंड किया मैं आपको पहले प्रूफ दिखा दूँ। मैं ये नहीं बोलना कि भाई खुद से आप लोग डालते हो, ठीक है। पहले तो दारा सिंह का देखो मैसेज आया था कि वेरी हार्डली से एरर थी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो मैंने पूछा उनसे ये चीज़ की रगा में जो मैंने पढ़ाई थी A to Z स्टडी चैनल पे, तो क्या उससे आया, तो उन्होंने बोला कि पूरा आया था, ठीक है। चलो, बहुत सारे फर्स्ट वाले सीटिंग में भी बोल रहे थे कैंडिडेट्स की उससे पढ़ाया हुआ आया था। अभी देखो इसके अलावा मैं पूछ रहा हूँ एक मैंने पूछा था जितेंद्र के नाम से है, ठीक है ना, कि मैंने इनसे पूछा कि मेरे पढ़ाए हुए में से कुछ आया था या नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आया सर, इंग्लिश और रगा में टोटल आप ही का पढ़ाया हुआ आया। तो ठीक है, टोटल तो मैं नहीं बोल सकता बट 80% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। तो इन्होंने भेजा था दोनों को इन्हें लिख के, ठीक है ना। दारा सिंह ने भी भेजा था और जितेंद्र ने भी भेजा था। इसके अलावा फिर से मैंने अपनी हेड राइटिंग में लिखा और आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझा दूँ, ठीक है। चलो, बाकी मैंने पिछले जितनी भी कुछ पढ़ाई हुई है टेंशन फ्री रहना, उसी में से आएगी आगे जाके, ठीक है ना, डाउट मत रखना कुछ भी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था, कॉम्परेटिव डिग्री से रिलेटेड कुछ पूछा गया था ऐसे करके, तो मैंने तीनों लिख दिया। देखो टॉल का अगर पूछे तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट बनता है सिंपली, ठीक है ना। एक स्पॉटिंग एरर आया हुआ था, उसमें पूछा था ना वेरी हार्डली करके पूरा सेंटेंस था, तो उसमें एरर खोजना था। तो गाइस देखो मैंने बताया था सेंटेंस में भी कि हार्डली जो है एक निगेटिविटी को शो करता है। इसके पहले देखो वेरी वेरी यूज होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वेरी हार्डली नहीं वेरी हार्ड होगा, ठीक है। बहुत कठिन के लिए हम हार्डली का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो राइट फॉर्म इसका वेरी हार्ड होता है। हार्डली का यूज मतलब होता है निगेटिविटी को शो करने के लिए, लेकिन जब भी कठिन को शो करने के लिए हम बताएं, ठीक है, बहुत कठिन है ये है वो है, तो वहाँ पे हम वेरी हार्ड लिखते हैं ना कि वेरी हार्डली, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज के बाद यहाँ पे वर्ब पढ़ा हुआ था अपने, बहुत बड़ी ये चीज़ मैंने पढ़ाया था कि ईच ऑफ द के बाद वाले नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा, बट आने वाला वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा, ठीक है। तो वेयर की जगह पे क्या होना चाहिए, वाज का यूज होना चाहिए था, ठीक है ना। चलो, वैलिड का नाउन फॉर्म शायद पूछा गया था, या फिर वैलिड का ही पूछा गया था। तो वैलिडिटी अगर नाउन फॉर्म पूछा गया होगा तो होगा। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगता है कि नहीं था, तो आप कौन सा क्वेश्चन था ये कमेंट करके बताना, ठीक है। क्योंकि मुझे जो मिला है मैं वही बताऊंगा ना। ऐसा नहीं है कि मैं खुद एग्जाम देने गया था, नहीं ना, मैं तो आपके एग्जाम की तैयारी करा रहा था। अब आपका काम है मुझे कितना सही बताते हो, बट मुझे इन दोनों स्टूडेंट्स पे पूरा भरोसा है कि उन्होंने सही बताया है। इरेडिकेट का सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है ना। तो जिसका मतलब होता है उन्मूलन करना, मतलब कंप्लीटली किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ के फेंक देना, पूर्णतः खत्म कर देना, इरेडिकेट का मतलब होता है। मतलब आपका सिनोनिम इलिमिनेट भी होता है, रिमूव भी होता है, गेट राइड ऑफ होता है, और भी बहुत चीज़ होती है, लेकिन अब कितना बताएं। हो सकता है कि ऑप्शन में से यही आया हो या फिर इससे कुछ और भी ऑप्शन आया हो, ठीक है। बट ये याद रखना, इरेडिकेट का मतलब होता है कि पूर्णतः खत्म कर देना। जैसे कोरोना का वैक्सीन बन जाएगा तो पूरा इसको वैक्सीन क्या करेगा, इरेडिकेट करेगा, मतलब उसका उन्मूलन करेगा। पैसेज आया था कॉकरोच से रिलेटेड, एक पैसेज आया हुआ था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे वैरायटी का जो है, वैरायटी का एक स्पेलिंग पूछा गया था। PQRS का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और यहाँ पे जैव विविधता सबमिट पूछा गया था 2020 का एंटोनिम पूछा गया था कि डेलिकेट का एंटोनिम क्या होता है, ठीक है। तो डेलिकेट का एंटोनिम आप इजीली लिख सकते हो, क्रूड होता है, या फिर स्ट्रॉन्ग लिख सकते हो। इसके अलावा ड्यूरेबल होता है ना, ड्यूरेबल होता है, वो भी इसका एंटोनिम हो जाता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में यहाँ पे क्या रखा था, ठीक है। चलो, यहाँ पे बोल रहा है सी हैज़ बीन डैश बाई अ स्कॉर्पियन, ठीक है ना। मतलब वो जो है स्टंग स्टैंग स्टैंग करके ऑप्शन था। तो गाइस देखो, स्टिंग होता है डंक मारना, एक मिनट, स्टिंग होता है डंक मारना, और स्टिंग का मतलब हो गया डंक मारना। तो इसका पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दोनों होता है, स्टंग ही होता है, ठीक है ना, STUNG स्टंग। तो वो उसको क्या हुआ, डंग एक स्कॉर्पियन के द्वारा, एक बिच्छू के द्वारा जो है उसको डंक मारा गया। मतलब राइट आंसर जो भी होगा स्टंग होगा, ABC से मतलब नहीं है, यहाँ पे स्टंग होना चाहिए राइट आंसर। एक मैथ का क्वेश्चन था, एक वर्ग का परिमाप जो है आयत के परिमाप का 3/5 है। तो यदि आयत की लंबाई 25 है और चौड़ाई जो है 10 है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। ये देखो ये चीज़ें मैंने पढ़ा दिया था आपको कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B होता है। तो लंबाई कितना है 25 और चौड़ाई 10 है, तो 2 × 25 + 10 कितना हो गया 35। 35 × 2 क्या हो गया 70। तो आयत का हो गया हमारा 70, तो वर्ग का क्या होगा 3/5, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कट के 14 हो गया, 14 × 3 क्या हो गया 42 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 42। तो वर्ग का हो गया अगर 42, अगर एग्जैक्टली डेटा यही था तो राइट आंसर यही होगा 42। अगर डेटा कुछ और होगा तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप बना लो,
फिर आंसर मिला लेना अपना आपने क्या किया था आंसर, ठीक है। एक पूछा गया था सीरीज का क्वेश्चन था 6, 13, 28, 59, 1 2 2 249, ठीक है ना। तो इसका जो है नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, तो गाइज यहाँ पे सिंपली देखो जो पढ़ाया था मैंने वैसा ही पूछा बताया, इसमें भी पूछा गया था 6 के बाद 13 कैसे है, तो देखो 6 में 2 से मल्टीप्लाई करो, एक ऐड करो तो 13 आ जाएगा, देखो यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वाले में 2 से मल्टीप्लाई करो, इस बार 2 ऐड करो तो नेक्स्ट आ गया 28 आ गया, 28 में 2 से मल्टीप्लाई करके इस बार 3 ऐड किया तो 59 आया, 59 में 2 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड किया तो 122 आया, 122 में 2 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ा तो 249 आ गया। वैसे ही 249 में 2 से मल्टीप्लाई करो और इस बार 6 बचा ना, तो 6 जोड़ दो तो 504 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, एक प्रायिकता से क्वेश्चन था, ठीक है, ताश के पत्ती से रिलेटेड, वो क्वेश्चन मुझे क्लियर दिख नहीं रहा था, ठीक है। और एक तुंगभद्रा नदी पूछ रहा था कि किस वंश का जो है भरण पोषण करती थी, तो ये विजयनगर का नाम सुना होगा आपने, विजयनगर। इस साम्राज्य का जो था वो इससे भरण पोषण होता था, ठीक है। एलसीएम से भी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, और मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी आया था, ठीक है, ये क्वेश्चन। और अभी मैंने जो कल ही फिलहाल में जो रीजनिंग की क्लास दी थी उसी से एक क्वेश्चन सेम टू सेम आ गया था, मैं बताऊंगा कौन सा। कोबोल का फुल फॉर्म पूछा था, तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कोबोल का तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि क्या होता है भाई, कॉमन करके होता है ना, इसका कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा था बट अचानक से याद आ गया, क्या होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। थोड़ा सा लंबा है तो अटपटा एग्जाम के लिए, बट ऑप्शन देख के आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। चलो, अभी ये सुमेलित करने के लिए देखो देखो, एक तरफ बांध मतलब डैम का नाम दिया हुआ था, दूसरी तरफ रिवर का नाम दिया हुआ था, मिलाना था। और एक कृष्णा नदी वाला जो था, शायद कमेंट मुझे दिखा था उसमें कि वो चीज़ें थी जो मैच नहीं कर पा रही थी, ठीक है, ऐसा था। बट एग्जैक्टली क्या था मैं नहीं बता सकता, बट ऐसे करके मिलान करने के लिए आया था। और यही क्वेश्चन मैंने कल ही पढ़ाया था, बशर्ते कि थोड़ा सा डेटा चेंज है, बट मैंने ये फार्मूला बताया था कि 8:30 का जो घड़ी है उसका एंगल निकालने के लिए बताओ, तो क्या करना था, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर कर देना था, आंसर मिल जाता है। कल ही मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 11/3, 11/2 को मिनट क्या है 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 इंटू आवर, फाइनली आंसर आएगा 165 माइनस 240। तो अब बोलोगे -75 होना चाहिए, तो नहीं, डिग्री देखो एंगल कभी भी माइनस में नहीं आता, भले माइनस में आंसर आया बट ऑप्शन हमें माइनस में नहीं रहेगा, तो 75 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर 8:30 का एंगल पूछा होगा तो 75 डिग्री आंसर होगा उसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक मैथ का क्वेश्चन था, गर्ल्स का एवरेज 85 था, बॉयज़ का एवरेज 87 था, और रेशियो कुछ दिया हुआ था, तो टोटल एवरेज पूछा था। तो गाइस ये सभी क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपसे नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत प्रैक्टिस करा के आपको भेजा था, बच्चों वाली चीज़ें लग रही होगी, ठीक है। आईसीसी T20 विमेंस वर्ल्ड कप पूछा था, तो गाइस इसमें चैंपियनशिप बना था ऑस्ट्रेलिया और रनर अप बना था इंडिया, ठीक है। और एक ऑर्डर पूछा था कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग पूछा था, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, हेप्टा, तो ये तो पता होगा कि सेंटीमीटर, इसको कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसको ऑर्डर करना था, ठीक है। और इसके अलावा और क्वेश्चन मैं दिखा दूं जो कि मुझे एग्जैक्टली इसमें देखो इन्होंने लिखा है तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था, ठीक है। ऐसे करके था, टेकन टू टास्क करके कुछ क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप चाहो तो कॉकरोच से रिलेटेड पैसेज था, देखो जो इन्होंने दिया है, सी फिनिश्ड हर वर्क करके कुछ क्वेश्चन था, ठीक है गाइज। सी वाज वर्किंग वाइल सी वाज रीडिंग, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था उसमें एग्जैक्टली। थोड़ा सा एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स अगर हम बोला जाए कि पूरा सेम टू सेम देखो ये टोटल क्वेश्चन, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके अगर चाहते हो तो इसको रख लो, अदरवाइज मैं इनको क्या करूँगा आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। बट मेन जो क्वेश्चन था गाइज वो मैंने बता दिया। देखो गाइज यहाँ पे एक मिसिंग नंबर से क्वेश्चन था, देखो ये पूरा नहीं लिखा हुआ है कि इस तरीके से जो मैंने कल ही पढ़ाया था ना, इस तरीके से मिसिंग नंबर का, उसी पे आधारित देखो क्वेश्चन पूछा ही गया था, ठीक है। बट ये वाला लाइन देखो यहाँ पे बिल्कुल भी खाली है, तो ये उनको याद नहीं होगा इसलिए उन्होंने छोड़ दिया ये वाला। ताजमहल इज डैश दैन, ऐसे करके कुतुब मीनार जो करके कुछ था, तो अब ऑप्शन क्या था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। इंग्लिश का था। और 5 फिगर नॉन वर्बल के 5 क्वेश्चन आए हुए थे, टेकन टू टास्क ईडियम फ्रेज का रिलेट था, ठीक है ना। और इन्होंने भी बोला कि कॉकरोच से रिलेटेड क्या था क्वेश्चन था, ठीक है। माई ग्रैंड फादर वॉज डिगिंग द फ्लावर्स, ठीक है, वॉइस था, इसको चेंज करना था एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। तो ये देखो क्या पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो आप क्या कर सकते थे, वाज बिंग करके बना सकते थे ना, द फ्लावर्स वेयर बिंग डिग्ड बाई माई ग्रैंड फादर, ऐसे करके बना सकते थे आप इजली। यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम था, ठीक है, सुपीरियर टू था। अब इसके बाद देखो प्रीपोजिशन था कि डिफरेंट के साथ कौन सा लगता है, तो फ्रॉम लगता है, सुपीरियर के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में गाइस। और भी बहुत
यहाँ पे देखो एक ये जो था मुझे एग्जैक्टली मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं किया, अपने हैंड राइटिंग में नहीं लिखा था। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। दीपक ने नितिन से कहा ऐसे करके, खेलने वाला लड़का मेरे पिता की पत्नी का पुत्रियों का छोटा भाई, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। बस कहा था कि साइंस से क्वेश्चन नहीं था रगा में, और सारे क्वेश्चन वही पूछे गए जो हमने पढ़ाया था ए टू जेड स्टडी पे। तो आगे जाके आपका एग्जाम है तो टेंशन फ्री रहना, ठीक है। और एग्जाम दे के आओ तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वही सब करोगे, बिल्कुल अच्छा से करके जाओगे, वही सारे क्वेश्चन आगे जो हमने पढ़ाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कमेंट करके इसके अलावा जो क्वेश्चन थे आप जरूर बताना।